हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं ख्याति वर्ड से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी में पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं, जो महीने में एक बार होती है। नए चंद्रमा की जो रात्रि है इसे अमावस्या कहते हैं। ये 15 दिन बाद होती है पूर्णिमा के। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इनमें अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जो उत्सर्जित करते हैं। इन्हें तारा भी कहते हैं। जिस तरीके से सूर्य भी एक तारा है। जो खगोलीय पिंड होते हैं कुछ में अपनी ऊष्मा नहीं होती है और तारों के प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक के प्लैनेटाई शब्द से बना है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति जिसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इस सप्तऋषि ये एक नक्षत्र मंडल है जिसमें 7 ताराओं का समूह है। का एक भाग है उर्सा में, ये एक अर्सा मेजर का भाग है। सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य केंद्र में यह अत्यधिक गर्म गैसों का बना होता है। सूर्य, इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ग्रह तो आप जानते होंगे कितने हैं, 8 ग्रह। सूर्य से इनकी दूरी के क्रम में लगाया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सौर मंडल के सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन 2003 UV313 सिरस प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं और इनको इस श्रेणी से हटा दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से। पृथ्वी सूर्य से दूरी से ये तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है इसकी जो ये आकार है चपटी होने का, इसे भूभाग कहते हैं। इसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। इसकी 2/3 सतह पानी से ढके होने के कारण अंतरिक्ष से यह नीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा। पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा होता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति, ये मैंने बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। आर्यभट्ट ने बताया कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का चक्कर और पृथ्वी का अपने अक्ष के दोनों ओर घूमना एक ही समय पे पूरे होते हैं। इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं। इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। वायु के साथ जो घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर चल जाते हैं जब ये पृथ्वी के संपर्क में आते हैं। आकाशगंगा लाखों तारों का समूह होता है। हमारे सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे। ये करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। प्राचीन समय में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है।
ये है हमारा आज का पहला चैप्टर ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 का। कल हम एनसीईआरटी 6 की जो ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।